आंखों में खुशी के सपने हैं, लगता है जिंदगी के हर पल अपने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए छोटी सी कहानी। कहानी है ब्रिटेन के स्कॉटलैंड की एक किसान की, जिसका नाम था फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग एक दिन जब अपने खेत पे काम कर रहा था, तो उसे एक जोर जोर से आवाजें सुनाई दी, बचाओ बचाओ। और ऐसी आवाज सुनते ही किसान ने अपने सारा सामान वहीं फेंका और आवाज की दिशा की तरफ भागा। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बालक दलदल में फंसा हुआ है। वो कमर तक दलदल में फंसा हुआ था। उसने जल्दी से ही पास के एक पेड़ से बड़ी सी टहनी तोड़ी और टहनी की सहायता से उसने उस बालक को खींच के बाहर निकाल दिया। और अगले दिन किसान की झोपड़ी के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। उस गाड़ी में से एक बहुत सज्जन पुरुष निकले और उन्होंने किसान से मुलाकात की और किसान को बताया कि मेरा नाम है रुडोल्फ चर्चिल। कल आपने जिस बेटे को बचाया था, मैं उसका पिता हूं। आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस कारण मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। फ्लेमिंग ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक कहा कि सर, आपने जो भी कहा वो मैंने सुना, पर मेरा बस यही कहना है कि मैंने जो किया वो एक इंसानियत थी, वो एक मानवता है। और इंसानियत का तो कोई मोल नहीं होता। मैं इसकी कोई कीमत ले नहीं पाऊंगा। और जब दोनों की बातें हो रही थी, तभी फ्लेमिंग की झोपड़ी से उसका बेटा बाहर आया। चर्चिल की नजर उसके बेटे की तरफ गई। उन्होंने पूछा कि ये आपका बेटा है? फ्लेमिंग ने बड़े ही गर्व से कहा कि हाँ, ये मेरा बेटा है। अब चर्चिल ने बात को किसी अलग तरीके से पेश किया। उसने बोला कि अच्छा, आपने जो भी कहा मैं समझता हूं, पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको कोई कीमत नहीं दूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं उठाऊं। जिस उच्च शिक्षा को मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, वही उच्च स्तरीय शिक्षा मैं आपके बच्चे को भी दूं। फ्लेमिंग ने मन ही मन सोचा कि आज जो मेरा स्तर है, उससे मैं मेरे बेटे को एक अच्छी शिक्षा तो दे ही नहीं पाऊंगा। तो उसने इस बात के लिए मंजूरी दे दी। पढ़ाई करी, उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर इसी किसान फ्लेमिंग के बेटे ने आविष्कार किया पेंसिलिन का। और इस आविष्कार के साथ ही वो दुनिया में फेमस हो गया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से। फ्लेमिंग ने कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। बड़े होकर रुडोल्फ चर्चिल के बेटे को एक बार निमोनिया हो गया था और उस निमोनिया में जिसने जान बचाई वो वही पेंसिलिन इंजेक्शन था, जिसका आविष्कार फ्लेमिंग के बेटे ने किया था। और क्या आप जानते हैं कि रुडोल्फ चर्चिल के बेटे का क्या नाम था? जी हाँ, उनके बेटे का नाम था सर विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री भी बने। फ्रेंड्स, यही छोटी सी कहीं किसी की हेल्प करना आपको कब रिवॉर्ड में क्या कुछ नहीं दे देता। इसलिए मेरा बस आपसे यही कहना है कि जब भी कोई भी मौका मिले, अपने आसपास, अपने चारों तरफ कहीं किसी की आप किसी भी तरीके से यदि आप हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर अपना एक हाथ बढ़ाइए। और ये मेरा दावा है कि जब आप किसी की हेल्प के लिए निस्वार्थ भाव से, जब आप किसी की तरफ से एक हाथ बढ़ाते हैं, तो ईश्वर आपकी तरफ 4 कदम आगे बढ़ाता है। कहीं ना कहीं आपकी किसी और प्रॉब्लम को वो तुरंत अपने आप ही सॉल्व कर देता है। क्योंकि हम तो सिर्फ एक एक्शन लेते हैं और वो ऊपर बैठा परमात्मा आपकी नीयत देखता है, आपका इंटेंशन देखता है। और जब आपकी नीयत साफ होती है तो उसका अवार्ड हमें जरूर मिलता है। और कहते हैं ना कि यदि साझेदारी करनी है तो किसी के दुख की करो, सुख के दावेदार तो बहुत सारे निकल आएंगे। और फ्रेंड्स, परमात्मा ने इस काबिल बनाया है कि आप कहीं किसी की मदद कर सकें, चाहे वो किसी भी रूप में। देखिए, मदद करने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता ही हो ऐसा जरूरी नहीं। धन भी चाहिए, पर धन के साथ सबसे ज्यादा जो चाहिए, एक अच्छी नीयत चाहिए, एक अच्छा मन चाहिए। फिर किसी कहानियों को लेकर आपके सामने आती रहूंगी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, खुशियों को बांटती रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। अपना ध्यान रखिए, खुशियों को बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।